देखो अगला, तो अब 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई साल आ चुका है सीबीएसई बोर्ड में, इसलिए इसको देखो। और इस पर एक एग्जाम्पल भी दिया है इसके पहले, 2.4 एक्सरसाइज के पहले एग्जाम्पल भी दिया है इसी पर आधारित, ठीक है। तो 2.4 एक्सरसाइज के फर्स्ट नंबर का फर्स्ट पार्ट क्या है, सो दैट नंबर, सुनो, सो दैट नंबर 1/2 कामा 1 - 2 आर जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या दिया है, px इज इक्वल टू 2x³ प्लस x² -5s + 2। कहता है कि ये तीनों नंबर इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज हैं, ये शो करके दिखाओ, ठीक है। तो क्या करेंगे, वे तो जानते हो कि वही वैल्यू s की वही वैल्यू किसी कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज होगा जो वैल्यू उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने की मीनिंग ये होती है कि वे वाली इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में s के स्थान पर रख दो, यदि जीरो आ जाता है तो कह दोगे कि ये क्या है, जीरो है। ये वाली वैल्यू को s के स्थान पर रख के सॉल्व करो, यदि जीरो आ जाता है तो कहोगे ये भी क्या है, जीरो है। -2 इस पॉलिनोमियल में रख के इसको सॉल्व करो, यदि जीरो आ जाता है तो कहोगे कि -2 भी इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरो है। तब कहोगे कि अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू आपको ये हो जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू ये, बीटा की वैल्यू ये और गामा की वैल्यू ये। फिर रिलेशन तो जान ही चुके हो, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a। अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा, c/a। फिर क्या होगा, अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a। ये वेरीफाइड करके दिखाना है। तो यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकालेंगे नहीं, हमको वेरीफाइड करना, नंबर दी गई है, कहता है कि इसको शो करो के जीरोज हैं। तो शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को यहाँ पुट करके और क्या करो, पुट करके देखो कि इसकी वैल्यू जीरो होती है कि नहीं, ठीक है। ये वैल्यू पुट करके देखो कि पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होती है कि नहीं, और ये वैल्यू पुट करके देखो कि पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होती है कि नहीं। एक तरीका तो ये है कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकाल दो, ठीक है। और एक तरीका ये है कि इनको पुट करके देखो कि जीरो आता है कि नहीं, ठीक है। तो हमको चेक करना है, तो इसका हम जीरोज निकालें तो आंसर ये आ गया, तब भी वेरीफाइड हो जाएगा। लेकिन हो सकता है अधिकांश क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना कठिन लगता है स्टूडेंट को, इसलिए क्या करे वे, जो वैल्यू जब दी ही गई है और चेक करना है कि जीरो है कि नहीं है, तो क्या करोगे, वे वैल्यू पॉलिनोमियल में रख करके देख सकते हो कि जीरो आता है कि नहीं। और ये तीनों वैल्यू रखने से जीरो आ जाता है तो तीनों नंबर क्या होंगी, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरो होगा। इसका नाम, एक का नाम अल्फ़ा रख देंगे, दूसरे का बीटा, तीसरे का गामा, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं, ठीक है। वी सी दैट px में s के स्थान पे 1/2 रखते हैं, px में s के स्थान पे 1/2, तो 2 × 1/2 का क्यूब, 1/2 का स्क्वायर, 5 × 1/2 + 2, तो p 1/2, ठीक है। 2 × 1/8, 1/4, 5/2 + 2। p 1/2 रखने से देखो, 2 1 जा 2 4 जा, 1/4, 1/4, 5/2 + 2। इसके नीचे 1 लिख लिए। 4 2 का एलसीएम 1/2, इसका एलसीएम क्या होगा 4, तो 1 + 1 - 5 2 जा 10, आई क्या होगा, 4 को 1 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8, ये हुआ। तो p 1/2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 1 2 और 8 10, तो 10 - 10/4, तो 0/4 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो 1/2 रखने से 0 आ रहा है। सो x इज इक्वल टू 1/2 इज a, 0 ऑफ px। 1/2 px का 0 है, क्यों, क्योंकि 1/2 रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं,
अगली वैल्यू रखते हैं पी एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब x के स्थान पे 1 रखते हैं तो 2 इंटू 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 5 इंटू 1 और प्लस 2। P1 इज इक्वल टू क्या होगा 2 + 1 माइनस 5 + 2। ठीक है, तो P1 इज इक्वल टू प्लस वालों को जोड़ लेते हैं तो 2 और 1 3 और 3 और 2 5, तो 5 - 5 तो क्या आ गया यहाँ P1 इज इक्वल टू आ गया 0। इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1 इज आल्सो 0 ऑफ Px। 1 भी 0 हुआ Ps का। और फिर से Ps में s के स्थान पे क्या रखो -2, 2s³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो Ps के स्थान पे -2 रखते हैं तो 2 इंटू -2 का क्यूब ये क्या होगा -2 का स्क्वायर 5 इंटू -2 प्लस 2। तो क्या होगा P -2 इज इक्वल टू -2 का क्यूब क्या होगा -8, 2 इंटू -8 और -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 2 = 10 हो जाएगा प्लस 2। तो P -2 इज इक्वल टू क्या होगा 8 2 = -16 और ये होगा 16, 16 - 16 कट गया तो 0। तो क्या आ गया P -2 इज इक्वल टू भी 0 आ रहा है। तो इम्प्लाइज s इज इक्वल टू -2 इज आल्सो 0 ऑफ Px, 0 ऑफ Px। Px का 0 ये भी है तो एक 0 तो 1/2 हुआ, दूसरा 1 हुआ, तीसरा क्या हुआ -2। एक का नाम अल्फ़ा रखो, दूसरे का बीटा, तीसरे का गामा। ठीक है, तो हियर हैंस 0 हैंस x इज इक्वल टू अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 ना, और बीटा इज इक्वल टू 1 एंड गामा इज इक्वल टू -2 आर जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, गिवन का क्यूबिक पॉलिनोमियल कि क्या है ये जीरोज है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में से। इधर लिख लिए ना, तो लिखेंगे कंपेयर गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल Px इज इक्वल टू 2s³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5s प्लस 2 विथ, इससे कंपेयर करेंगे Ps इज इक्वल टू ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cs प्लस d वी गेट। तो क्या होगा a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -5 और d इज इक्वल टू क्या हुआ 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 1/2 और बीटा की वैल्यू क्या है 1 और गामा की वैल्यू क्या है -2 इज इक्वल टू माइनस लिखो b की वैल्यू 1/a की वैल्यू 2। ठीक है, तो 1/2 प्लस 1/1 माइनस 2/1 इज इक्वल टू -1/2। LCM 2 हुआ तो 1 + 2 और -4 इज इक्वल टू -1/2। तो क्या हो जाएगा 3 - 4/2 -1/2। तो इम्प्लाइज इसको क्या लिख देंगे -1/2 इज इक्वल टू -1/2। विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। देखो यहाँ आ रहा है सम ऑफ जीरोज की वैल्यू -b/a के इक्वल आ रही है। सम ऑफ जीरोज क्या आ रहा है -1/2, प्रोडक्ट -b/a की वैल्यू भी -1/2, दोनों वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है, तो वेरीफाइड हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है दो जीरोज के मल्टीप्लिकेशन का सम c/a के इक्वल आना चाहिए। तो अगला रिलेशन क्या है, ये फर्स्ट रिलेशन वेरीफाइड हो गया। सेकंड रिलेशन क्या है
सेकंड रिलेशन ये है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी अपान ए के इक्वल आना चाहिए। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू 1, बीटा की 1 इंटू -2 और गामा की -2 इंटू अल्फ़ा की 1/2। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है -5 और ए की वैल्यू क्या है 1 है। ए की वैल्यू 2 है ना, ए की वैल्यू 2 है। आप देखो यहाँ पे 1/2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई तो 1/2 -2 और ये 2 1 जा तो -1 इज इक्वल टू -5/2। ठीक है, तो 1/2 -3 इज इक्वल टू -5/2। इसके नीचे 1 LCM 2 तो 1 -2 3 जा 6 इज इक्वल टू -5/2। तो -5/2 इज इक्वल टू -5/2। ठीक है, दिस इज आल्सो ट्रू, दिस इज आल्सो ट्रू। ठीक है, अब तीसरा रिलेशन क्या है अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a। अल्फ़ा की वैल्यू है 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू 1, गामा की -2 इज इक्वल टू -d की वैल्यू 2 है और ए की वैल्यू क्या है 2 है। तो ये क्या होगा 1/2 इंटू -2, 2 1 जा तो -1, ये भी कट गया तो -1 इज इक्वल टू -1। दिस इज आल्सो ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज वेरीफाइड। क्या लिखेंगे 10 रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज वेरीफाइड। ठीक है, आर वेरीफाइड। 8th रिलेशन नहीं है, 3 ठो रिलेशन है। ठीक है, तो तीनों रिलेशन क्या हैं सत्यापित हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से नंबर कोई दिया रहेगा तो उसका हम जीरोज वेरीफाइड कर सकते हैं कि वे नंबर जीरोज हैं कि नहीं। जो नंबर दी गई हैं उन नंबर को पॉलिनोमियल में रखते जाएंगे, पॉलिनोमियल में रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है तो वे नंबर क्या हो जाएंगी जीरोज। फिर उनका नाम रख देंगे अल्फ़ा बीटा गामा। फिर गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल को कंपेयर कर देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में से ax³ + bs² + cs + d। तो आपको ABCD की वैल्यू मिल जाएगी। जो 3 रिलेशन आप जानते हो, तीनों रिलेशन में दोनों साइड में वैल्यू पुट करोगे तो दोनों साइड की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो हम देखें कि तीनों रिलेशन का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो नंबर दी गई थी 3 ठो वे क्या है गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल की ये जीरोज हैं। ठीक है, क्योंकि इन नंबर और क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट का जो रिलेशन होता है वे वेरीफाइड हो रहा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बताएंगे कल।